अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं यासीन और स्टोरी फैक्ट्स चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम पाकिस्तान के बनाए हुए ऐसे 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बारे में बात करेंगे जो पूरी दुनिया में आज तक कोई नहीं तोड़ सका। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। नंबर 6, वर्ल्ड बिगेस्ट एम्बुलेंस सर्विस, दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस। दोस्तों, अब्दुल सत्तार ईदी के नाम से तो यकीनन सब वाकिफ होंगे। इस शख्स ने 1951 में सिर्फ 50,000 रुपए से ईदी एम्बुलेंस सर्विस का आगाज किया, लेकिन दौरे हाजिर में ये दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस है। ईदी एम्बुलेंस सर्विस ने पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 1800 से ज्यादा एम्बुलेंस गाड़ियां मुहैया कर रखी हैं और इन एम्बुलेंसेस की इतनी ज्यादा क्वांटिटीज के साथ ईदी एम्बुलेंस दुनिया की नंबर 1 एम्बुलेंस सर्विस शुमार की जाती है। अगर पाकिस्तान से बाहर की बात की जाए तो ईदी एम्बुलेंस की सर्विस बांग्लादेश, जापान, कनाडा और बर्तानिया में भी इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि 1990 में गल्फ वार के दौरान ईदी एम्बुलेंस को ईरान और मिस्र में भी इस्तेमाल किया जाता रहा। एक बात और जो आपके लिए हैरानकुन होगी कि अब्दुल सत्तार ईदी दुनिया का वो वाहिद शख्स है जिसका नाम हजारों बच्चों की वल्दियत में लिखा गया। यानी दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चों को मिलने वाले बाप का नाम अब्दुल सत्तार ईदी है। पाकिस्तान के अंदर 50,000 से ज्यादा यतीम और लावारिस बच्चों को अब्दुल सत्तार ईदी ने न सिर्फ बाप का नाम दिया बल्कि इनकी परवरिश भी अपने बच्चों की तरह की और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ सका। नंबर 5, शोएब अख्तर। दोस्तों, शोएब अख्तर एक ऐसा नाम है जिससे कोई शख्स भी बेखबर नहीं। पूरी दुनिया में रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर इस बॉलर को क्रिकेट का डॉन भी कहा जाता है। पूरी क्रिकेट की हिस्ट्री में जितने खिलाड़ियों को शोएब अख्तर ने जख्मी किया शायद ही किसी ने किया हो। इनकी फास्ट बॉलिंग और बाउंसर से जख्मी होने का खौफ बैटिंग करते खिलाड़ी को कंफ्यूज कर देता था। दोस्तों, शोएब अख्तर ने 2003 के वर्ल्ड रिकॉर्ड में बर्तानिया के खिलाफ बॉलिंग करते हुए एक बॉल 161.3 किलोमीटर की रफ्तार से फेंकी, जो कि ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड था जो आज तक कोई नहीं तोड़ सका। नंबर 4, ISI। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर IB, MI, CTD और ऐसे कई इदारे मुल्की सलामती के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ISI का शुमार ऐसी गेम चेंजर एजेंसीज में किया जाता है जो किसी भी मुल्क का पासा पलटने की सलाहियत रखती हैं। अगर आप अपने इतराफ में गौर करें तो अफगानिस्तान, जिसे रूस ने तबाह किया, शाम, इराक, फिलिस्तीन और अब यमन और ईरान भी, जिस पर आलमी दुनिया की तरफ से पाबंदियों का दबाव डाला जा रहा है, लेकिन आप अपने गली मोहल्ले या चौक में 14 अगस्त या 23 मार्च को बाइक का अगला व्हील उठाकर बिना किसी खौफ के एंजॉय करते हैं। तो इसके पीछे भी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ही हैं, जिसको दुनिया में हर क्रिटिकल मूवमेंट पर डिस्कस किया जाता है और ISI की तारीफ भी की जाती है। एक एजाज जो ISI को हासिल है वो ये कि ISI का कोई भी स्पाई आज तक कहीं पकड़ा नहीं जा सका, जैसे कुलभूषण यादव पकड़ा गया। नंबर 3, मलाला यूसुफजई। दोस्तों, मलाला यूसुफजई दुनिया की सबसे कम उम्र नोबेल प्राइज अवार्ड याफ्ता लड़की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मलाला यूसुफजई पर खवातीन की एजुकेशन के लिए आवाज उठाने के नतीजे में हमला किया गया और इस हमले में मलाला के मुंह पर गोली लगी। मुंह पर गोली लगने के बावजूद मलाला बच गई और कनाडा शिफ्ट हो गई। इंटरनेशनल मीडिया पर मलाला को इतना फोकस किया गया कि मलाला यूसुफजई को नोबेल प्राइज से नवाज दिया गया और मलाला दुनिया की सबसे कम उम्र नोबेल प्राइज लेने वाली लड़की बन गई। दोस्तों, मलाला यूसुफजई को पाकिस्तान के अंदर कंट्रोवर्शियल तौर पर भी जाना जाता है और अब मलाला को कनाडा की नेशनलिटी भी मिल चुकी है। अब हैरानकुन बात यह है कि जिन सवात की बच्चियों की वजह से मलाला को अवार्ड मिला, मलाला यूसुफजई अब उन बच्चियों के दरमियान क्यों मौजूद नहीं। दोस्तों, आप सबकी मलाला के बारे में क्या राय है? कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। नंबर 2, नुसरत फतेह अली खान। दोस्तों, नुसरत फतेह अली खान को पूरी दुनिया एक कवाल की हैसियत से जानती है, लेकिन उस्ताद नुसरत फतेह अली खान का एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो आज तक दुनिया में कोई नहीं तोड़ सका और जो गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान ने सन 2001 तक 125 एल्बम्स रिकॉर्ड करवाए, जो कि पूरी दुनिया में आज तक कवाली आर्टिस्ट की जानिब से रिकॉर्ड होने वाली एल्बम्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। नंबर 1, अरफा करीम। दोस्तों, 9 साला अरफा करीम वो पाकिस्तानी बच्ची है जिसने माइक्रोसॉफ्ट की दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफाइड प्रोफेशनल एजाज अपने नाम किया। अरफा करीम वही लड़की है जिसे माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स ने स्पेशली मुलाकात के लिए बुलाया और प्राउड की बात यह है कि अरफा करीम को बिल गेट्स ने बजाते खुद मीटिंग के लिए बुलाया। इसके अलावा दुबई फ्लाइंग क्लब ने अरफा करीम को छोटी सी उम्र में त्यारा उड़ाने का सर्टिफिकेट भी दिया।
दोस्तों 1995 में पैदा होने वाली फैसलाबाद की अरफा करीम, जिसने बड़े होकर पाकिस्तान का नाम मजीद रोशन करना था, 2012 में मिर्गी का दौरा पड़ने के बायस इस जहाने फानी से रुखसत हो गई। लेकिन ये 9 साला अरफा करीम अपना नाम तारीख की किताबों में छोड़ गई, जिसे रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए स्टोरी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि रोजाना आने वाली ऐसी वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।